Hi everyone, this is Alicia Chopra Hi guys, this is Pratik Sahajpal and you're watching us on Filmy Beat. and you're watching us on Filmy Beat. ये जो शो है ना ये जो टाइटल है आई थिंक इट्स द मोस्ट सूटेबल फॉर द शो. जब मिला तू कौन किसको कब मिला कहाँ मिला किसी को नहीं पता अभी तक क्योंकि शो अभी तक रिलीज नहीं. स्टोरी के बारे में मैं बात करूं तो जो चारों किरदार है ना सब बहुत ही अलग है. नहीं, मुझे जोकर करना है, मुझे स्पाइडरमैन करना है, मुझे जेम्स बॉन्ड करना है, मुझे सब करना है ऐसा. कैरेक्टर्स तो बहुत प्ले करने हैं करने लगता हूँ बट आई वांट टू रियली प्ले साइड. That is something that I really want to play. ऑनेस्टली मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई प्री रिक्विजिट हो किसी चीज़ को लेके कि कौन इतना अच्छा कर रहा है. बट मुझे लगता है कि मैं बहुत सुन रहा हूँ, अभिषेक के बारे में बहुत सुन रहा हूँ. ट्रॉफी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती वो मायने शायद रखता होगा बहुत लोगों के लिए, बट वो जो जर्नी है जिसने कंप्लीट कर ली ना वो सबसे बड़ी जीत है यार. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ हैं प्रतीक सहजपाल एंड अलीशा चोपड़ा. दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो जियो सिनेमा में आपका नया शो आ रहा है जब मिला तू. जब आप लोग ये वर्ड सुनते हैं जब मिला तू तो क्या आप लोग के माइंड में आता है? एक्चुअली आई थिंक दिस कौन आता है? ये जो शो है ना ये जो टाइटल है आई थिंक इट्स द मोस्ट सूटेबल फॉर दिस शो बिकॉज जब मिला तू कौन किसको कब मिला कहाँ मिला किसी को नहीं पता अभी तक क्योंकि शो अभी तक रिलीज नहीं हुआ. तो किसकी बात हो रही है कि जब मिला तू अभी हम जब मिला तू को हम एक लड़की के सेंस में भी बोल सकते हैं लड़के के सेंस में भी बोल सकते हैं आई थिंक. सो या इट इज वेरी एक्यूरेट फॉर द शो एज अ टाइटल. और आपने जो सवाल पूछा कि हमको कभी कोई ऐसा मिला हो जिसके बारे में हम सोच सकते हैं जब मिला तू, तो आई थिंक मैं यही बोलूंगा कि जब मैं किसी को मिलता हूँ तो वो सोचता हूँ कि जब मिला तू. ये तो सही है. अलीशा. I think that Jamila Too, the name is also very catchy. इतना catchy name है. Exactly. It's the three words और कभी ना कभी हमने गाने सुने हैं इस पे हम बोलते हैं. तो otherwise that's why I really like the name and I think the entire like the space is a fun space and Jamila Too really like hit it right. And कौन आता है दिमाग में अभी तो कोई नहीं आता. लोग आते थे आके चले गए लोग. आके चले गए. जब मिला तू कब गया तू वो ही हो रहा है. बट जब सो ऐसा कुछ इसमें भी है क्या? हाँ वो आप वो देखो. देख लेना वो आप पता लग देखो. जाएगा क्या है. बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे. अभी तो बहुत कुछ होना है बट हाँ इट्स फन. सो आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ में काम किया है. सो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा? कैसे बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया एक दूसरे के साथ? आई थिंक हमारी इंटायर टीम जो थी चाहे वो प्रोडक्शन से लेके लाइट्स जो लाइट्स हैंडल कर रहे थे उनसे लेके चाहे जो हमारे कैमरा डिपार्टमेंट था जो हमारा एवरी सिंगल पर्सन इन द क्रू was so much fun to be with. वहाँ पे पूरे it was so entertaining to be on the set all the time and even the co-actors and everyone was like so much fun to be around and we all had like a family kind of vibe because गोवा में हम इतने टाइम तक शूट कर रहे थे. So इतने लंबे समय तक हम एक दूसरे के दर्द में दर्द हमको हो गया था, हमदर्दी हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार मोहब्बत हो गई थी कि चलो यार सब बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, फर्श पे बैठे हैं तो सारे साथ में बैठे हैं, ऐसा है. So it was a lot of fun यार. Overall it was like a great feeling like that. अलीशा. यार how I felt working with him or with the entire team? With Pratik. With Pratik. Yeah, I think it was a wholesome feeling. That like I've said this before also. Pratik is a very dedicated actor. He's a very She's also. passionate, dedicated. He will be at it. हम अपने scenes पहले भी rehearse करते थे. It was very flowy and very convenient to work with the both of us because we used to keep like हम एक बार जब सीन रीड करते थे ना तो हम सोचते थे अच्छा ये भी कर लें अच्छा ये भी कर लें. तो आई थिंक इट वाज फन. It didn't take us time to break the ice. Also, I would also like to say that Alicia is also a very good actor and she's also very cooperative to work with, and when you've got a good vibe going on the set, I think scenes come out very nice. So yeah. जैसे अलीशा आपने कहा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रतीक के जितने भी फैंस हैं वो सब एक कनेक्शन इनसे ज़रूर फील करते हैं. शो फिर रियलिटी शोज़ में भी आपको देखा है एंड जितने भी लोग आपको बहुत जनरली प्यार करते हैं. तो जैसे जो आपने चीज़ें कही वो हमने कई बार इनके फैंस के थ्रू सुनी है और देखी है. एंड Sweet, thank you. या और अगर मैं पूछूं कि स्टोरी के बारे में, बिकॉज अब तक शो आया नहीं है, तो अगर कुछ आप लोग अपने कैरेक्टर के बारे में, किरदार के बारे में, स्टोरी के बारे में बताना चाहिए. यार स्टोरी के बारे में मैं बात करूँ तो जो चारों किरदार है ना सब बहुत ही अलग हैं. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस सीरीज सो ब्यूटीफुल इज बिकॉज all four of them come from a very different school of thought, different background, different upbringing, different ways that they are. Jigar is on one end, so Mint is on the other. Maddie is in one extreme, so Aneri is on the other. So it's very like the what do you call it? Entourage, क्या कहते हैं? Ensemble of this is very exciting. So that's what makes this show very fun is because the characters are very they have a lot of depth. बट अगर मैं अपनी कैरेक्टर की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर का नाम है मिंट. एंड
बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेके, अपने बुलशिट नहीं लेती. शी इज़ अ नो बुलशिट गर्ल. शी डज नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ क्रैप दैट कम्स हर वे. She wants to focus on her work. She knows what can make her money, she's very smart. She's street smart, she's logical, she's not emotionally driven. Even if she feels certain emotions, she just doesn't let them affect her work, which is, you know, how we say that emotional quotient of women is a little more. हम बोलते हैं ना EQI लड़कियों का ज़्यादा होता है. With Mint, she does not let that come. Even with her being such a powerful woman, she's an alpha, so that's a huge thing. And everything, like when she's in the scene, in her life, everything is driven by her. So the moment in the script when things are not driven by her perspective, everything in her track changes. So that you have to watch. सो आई थिंक जिगर इज़ अ वेरी फन कैरेक्टर, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा. बट उसके अलावा जो जिगर की जो अंदर लेयर्स हैं, जो कई सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर जो बीनीथ हिज स्किन है, वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर. और वो सब चीज़ें आप ये है कि यू नो ही इज़ वेरी एम्बिशियस, और अपने आप को ज़िंदगी में कुछ बनाने के लिए, अपने अपने बाप को के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है. एंड यू नो he just wants to become something in life, and for that he's willing to do anything that he can, whatever he can, he's trying to do that. And वो मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा. So वो फन जिगर के अंदर भी एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, एक प्रतीक सहजपाल है जो कुछ बनना चाहता है जिंदगी में, और वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है. मेरा अगला सवाल ही है हीरा कि इस कैरेक्टर से क्या सिमिलैरिटी आपके रियल पर्सनालिटी से आप लोग. सो वही है, आई थिंक जिगर बहुत फन है, मैं भी बहुत फन हूँ, बट मैं इतना आउट एंड आउट लाउड अब नहीं हूँ ऑनेस्टली, एक्सेप्ट फॉर विद फ्यू पीपल. मैं कुछ लिमिटेड लोगों के साथ इतना ज़्यादा फन और इतना ज़्यादा लाउड हो जाता हूँ, जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं या कुछ हैं. अदरवाइज तो जिगर बहुत जिस हिसाब से जिगर है वो बहुत ही फन किस्म का है, और बहुत ही मस्तीखोर है, और बहुत ही एम्बिशियस है, जो कि मैं रियल में भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ. मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा क्या कहते हैं उसे कि एकदम जिसे कहते हैं ना कि क्रेजी भी हूँ. लेकिन वो ये कि डिपेंड करता है कि किसके साथ हूँ मैं, वो कंपनी डिपेंड करती है. सो ये है. व्हाट अबाउट यू? यार Mint alpha है. I'm a huge alpha myself. Passionate. I'm very passionate. She's not emotionally driven. I'm a person who's a little emotionally driven, but at the same time, logic makes really big sense to me. So if anything is not practical, it does not make sense to me, and that's the same with Mint. She knows how to take the conversation where that's a little similar, but mostly it's the passion and it's the work or like career driven, and it's the alphaness that is very very similar between me and I think I would say जिगर is प्रतीक सहजपाल from 6 years back. Okay. 6 साल पहले का जैसे प्रतीक सहजपाल था ना, वैसा जिगर है, क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली को प्रूव करना था कि मुझे कुछ बनना है जिंदगी में, और उसको भी अपनी फैमिली को प्रूव करना है. वो भी बहुत मस्तीखोर था, दोस्तों के साथ फुल एकदम मस्ती चलती थी, एंड अपनी बेइज्जती करवा के भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था. सो मैं भी वैसा ही था तब. अभी भी शायद मैं काफ़ी हद तक वैसा ही हूँ, बट थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ शायद, आई थिंक. सो या सो जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, सो बीइंग एन एक्टर ऐसा होता है कि आप सोच के रखते हो कि मुझे ये किरदार प्ले करना है या वो किरदार प्ले करना है. कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि मुझे एक बार तो ये किरदार निभाना ही है. सो प्रतीक, अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसा कौन सा किरदार है, अगर कोई मूवी का एग्जाम्पल आप देना चाहोगे, का एग्जाम्पल आप देना चाहो कि ऐसा रोल आप चाहते हो कि ये मुझे करना ही करना है अपने करियर. आई थिंक मुझे जोकर करना है, मुझे स्पाइडरमैन करना है, मुझे जेम्स बॉन्ड करना है, मुझे सब करना है ऐसा, लाइक दिस. मुझे I really love these kind of characters. Joker is like crazy यार, जो है ना. एंड चाहे अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो इट्स लाइक ऑल दैट इज लाइक वेरी मच समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सब कुछ करना है एक्चुअली, मुझे सब कुछ ही करना है. और मैं ये बोलूँगा कि इवन बिफोर पिकिंग अप जिगर देयर वर सम थिंग्स व्हिच वर एक्चुअली आस्क्ड ऑफ मी कि आप ये करना चाहोगे, तो मैं बहुत डाउटफुल रहता हूँ. मतलब मुझे ना ये होता है कि मुझे या तो बिल्कुल ही श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना है या नहीं करना. तो मैं बिल्कुल ही जहाँ अभी जिगर के लिए मैं 100% श्योर था कि मुझे करना ही है. लेकिन उससे पहले जो मुझे 2-3 चीज़ों की क्वेरी आई थी, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल नहीं मान रहा था. आई वाज ऑलमोस्ट लाइक 99% लॉग्ड एंड ऑल दैट, एवरीथिंग वाज लाइक सॉर्टेड, बट मुझे लग रहा था कि यार मैं दिल नहीं मान रहा था, पता नहीं क्यों. एंड दिस केम अलोंग एंड आई वाज जस्ट लाइक दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, बिकॉज़ इट्स सो मच फन. It's going to help me as an artist so much, it's going to bring out that side of me which people would love to see. So yeah, I think all great. Alisha, what about you? मुझे कैरेक्टर्स तो बहुत प्ले करने हैं, करने लग जाऊँ, बट आई वांट टू रियली प्ले अ साइकोपैथ. दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू प्ले. Exactly. Secondly, I really want to play a mentally challenged person. I feel
the emotional graph of someone who's mentally challenged is huge. And for me to even portray a bit of it will touch down on a lot of things that I want to speak about. So that is one thing that I really want to do. Psycho killer. वैसे तो यार मुझे बहुत करने हैं. ऐसे मैं बात करने लग जाऊँ तो फिर मेरे को historical भी करने, मुझे ये भी करने. But I think 2 would be one psycho killer, and the second would the first would actually be mentally challenged, and the second one would be a psycho killer. ओके, इस शो में आपके साथ मोहसिन एंड ईशा भी हैं, उनके साथ कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा काम करने का? You wanna go first? यार ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जब हम चारों एक बार जब मिले थे हम साथ में, हमने कोई भी सीन नहीं करा या हम जब सेट पे भी मिले थे, टाइम नहीं लगा हमें आइस ब्रेक करने में. इंस्टेंटली जेल हो गए, इंस्टेंटली बातें हो गई. काफी स्वीट. मतलब मैं तो किसी को भी पहले से नहीं जानती थी, प्रतीक को पहले से जानती थी, पर इतनी हमारी कभी बातचीत नहीं हुई कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जान पाऊँ. बट बहुत ही स्वीट, कंसिडरेट पीपल, would give space to everyone to perform for what inputs they had. So it's been a very, very smooth ride. I think the director sir, Lalit sir, and the writer sir, Nishit sir, they've played a major part in breaking the ice for us as actors. उन्होंने scenes ऐसे design किए कि we were so easy with each other from the very first shot, and all credit goes to them that they've actually उन्होंने हमको बिठा के ऐसे इतना comfort level बना के रखा ना सेट पे कि शुरू से ही कुछ लगा नहीं कि ice break भी कुछ करना होता है. It was so comfortable from the starting of the shoot. So it was all amazing. प्रतीक, आई एम श्योर आपको ये पता ही होगा कि ये सवाल आपको आने ही वाला है. इट इज अबाउट बिग बॉस. सो अभी आप फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस 17? Not much, but वही सोशल मीडिया पे जो थोड़ा आता है तो कभी कभार देख लिया ऐसा लाइक दैट. सो किसके बारे में सुना है, कौन आपको सही लग रहा है? बिकॉज आपने वो शो किया है, आपने वो शो जिया है और वो बहुत आप पैशनेट थे उस शो के लिए. सो आपको क्या लगता है कौन अच्छा कर रहा है या? ऑनेस्टली मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई प्री रिक्विजिट हो किसी चीज़ को लेके कि कौन इतना अच्छा कर रहा है. बट मुझे लगता है कि मैं बहुत सुन रहा हूँ, अभिषेक के बारे में बहुत सुन रहा हूँ. एंड देन आई एम लिसनिंग अ लॉट अबाउट, आई एम गेटिंग टू हियर अ लॉट अबाउट मुनव्वर, अंकिता है, एंड मैं सबके बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ. तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इतने समय तक लोग घर में रह लिए हैं, अब फिनाले आने वाला है, जो भी अच्छा होगा वो जीतेगा और जो उससे बेहतर होगा वो हार जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अ जर्नी. ट्रॉफी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती वो मायने शायद रखता होगा बहुत लोगों के लिए, बट वो जो जर्नी है जिसने कंप्लीट कर ली ना, वो सबसे बड़ी जीत है यार. वो जर्नी इतनी तगड़ी है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इट्स अमेजिंग. अपने सीजन से क्या मिस करते हो? बिकॉज हमेशा बिग बॉस के हर सीजन में ऐसा होता है, 2 विनर्स होते हैं, एक तो शो का विनर था और एक जनता का विनर. और जनता के जो विनर थे वो प्रतीक थे अपने सीजन में. क्या मिस करते हैं आप सबसे ज्यादा? यार आई मिस दैट टाइम दैट वी स्पेंट इनसाइड. यार वो बहुत अच्छा एक वो उस चीज़ की वाइब भी, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत ही अलग है वो. आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, वो अलग ही. इट्स लाइक सो मच फन. आप प्यार करते हो, आप नफरत तो खैर बहुत बड़ी शब्द है मेरे लिए, मैं नफरत किससे करता नहीं, बट आप प्यार होता है, झगड़े होते हैं, खाना पकाते हो, खाते हो, तब भी साथ में बैठ के खाते हो, सब कुछ होता है. इट्स लाइक जिसको आप नहीं भी पसंद करते ना, उसकी भी दर्द में दर्द हो जाता है, और जिससे सोचा था कि कभी प्यार नहीं होगा उससे भी प्यार हो जाता है. ऐसा है. सो इट्स लाइक सो मच ऑफ इमोशंस लाइक दैट फॉर मी. अनिशा, आप फॉलो करते हो? नहीं यार, आई डोंट फॉलो बिग बॉस. एक्चुअली मैं पहले करती थी, मैं और मेरी बहन बैठ के काफ़ी देखते थे, पर मैं तब छोटी थी. ऑनेस्टली आई थिंक मैं स्कूल कॉलेज स्कूल मोस्टली देखती थी. बहुत टाइम हो गया मैं बिग बॉस. बट कभी आपको जाना हो और प्रतीक आपको उनको एडवाइस देना हो तो क्या एडवाइस करते हैं? Just be real, be yourself, और enjoy. That's all. And I love Salman bhai. सबको बताया हो. अच्छा, एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे शो को लेकर ऑडियंस को? मैं इतना ही बोलूंगा कि 22 जनवरी को रिलीज हो रहा है, एवरी मंडे 4 एपिसोड. सो प्लीज वॉच इट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. सबको इकट्ठे करके बैठा लो अपने घर में, लिविंग रूम में. गेट सम पॉपकॉर्न्स, गेट सम पिज्जास, गेट सम डाइट कोक्स, ओके, बी हेल्दी. और पिज्जास भी होल व्हीट. नहीं मेरे को मुझे लगता है पानी ले लो यार, चलो हैव पानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड जस्ट कीप वॉचिंग इट, एंजॉय. 4 episodes every Monday, and trust me, it's gonna be the best decision that you're gonna make ever. Binge watch it, tell us how you like it, tell us how you love it, and we are waiting. Thank you so much, Pratik and Anisha. Thank you so much.